भगवान विष्णु का 5वें अवतार के रूप में प्रागट्य यानी वामन अवतार, जिन्होंने अपना कद इतना विशाल किया कि पृथ्वी व सारा ब्रह्मांड उनके मात्र 2 पद में आ गए और तीसरा पद उन्होंने राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल में भेज दिया। अब क्या यह सब संभव है? हमारी तार्किक बुद्धि में ऐसा उतरता नहीं। तो फिर इस कथा का मर्म क्या कुछ और हो सकता है? पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने इंद्र को हराकर देवलोक को अपने अधिकार में ले लिया था। अब देवलोक पर पुनः इंद्र का अधिकार स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ऋषि कश्यप तथा देवी अदिति के पुत्र तथा इंद्र के अनुज के रूप में वामन अवतार धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन हुआ। आज भी इस दिन हम वामन जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान वामन ने राजा बलि के द्वारा किए जा रहे यज्ञ के समय उनसे भिक्षा में 3 पद भूमि मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भी उन्हें भगवान विष्णु के रूप में जान लिया था और उन्होंने बलि को चेतावनी भी दी, परंतु राजा बलि ने उसकी उपेक्षा कर भगवान वामन को 3 पद भूमि देने का निर्णय लिया और भगवान वामन ने अपना कद इतना विशाल किया कि एक पद में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पद में समग्र ब्रह्मांड पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। और तब तीसरे पद के लिए राजा बलि ने अपने सिर को आगे रखा और भगवान ने उसे पाताल में गर्त कर दिया। परंतु क्या मात्र इंद्र के देवलोक पर पुनः अधिकार के लिए भगवान ने अवतार धारण किया होगा? मात्र 3 पद से समग्र ब्रह्मांड पर अधिकार यानी क्या? पुराणों के रूपक के मर्म अत्यंत सुंदर व गूढ़ होते हैं। राजा बलि असुर विरोचन के पुत्र थे तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र। राजा बलि के व्यक्तित्व में आसुरी वृत्ति के साथ कुछ दैवी गुणों के मेल के पीछे जन्म संस्कारों का प्रभाव रहा होगा। वे उदारता से दान कार्य करते व अनेकों यज्ञ भी करते, किंतु कदाचित उनका उद्देश्य ईश्वरवादी विचारधारा से विमुख मात्र भौतिकता पर रहा होगा। दान किए गए धन का उद्देश्य ईश्वरीय कार्य से दैवी संस्कृति व समाज उत्थान में उसका उपयोग ही होना चाहिए। परंतु बलि धन व पद के दान से लोगों को अपने प्रभाव में ले बाद में उनको नियंत्रित करने लगा और समाज को सत्ता व धन भोग के मोह की ओर धकेल जड़ बनाकर अपने अधिकार में रखता, जिससे सामाजिक व्यवस्था, योग्य शिक्षण व्यवस्था, धार्मिकता जैसे समाज के आधारभूत स्तंभ निरंतर क्षीण होते रहे और समाज ईश्वर विमुख यानी अपने जीवन उद्देश्य से विमुख होने लगा और समाज के आधारभूत मूल्यों का विस्मरण यानी समाज की मृत्यु, धर्म की मृत्यु। और तब प्रभु श्री विष्णु धर्म रक्षा के लिए पुनः अवतरित हुए। वामन अवतार धारण कर उन्होंने समाज में इस जड़ता के विरुद्ध प्राण फूंकना आरंभ किया। लोगों में धर्म, ईश्वरीय विचारों का आविर्भाव कर उन्हें अपने जीवन उद्देश्य के प्रति जागृत करने लगे। स्वार्थी भोगवादी जड़ता के बदले निस्वार्थ ईश्वरीय परमार्थ का बीजारोपण कर समाज को पुनः जीवंत करने लगे। अब भगवान वामन बलि के यज्ञ भूमि पर पहुँचे और राजा बलि से दक्षिणा में उन्होंने 3 पद भूमि मांगी और बलि ने यह स्वीकार किया। अब 3 पद भूमि से समग्र ब्रह्मांड पर आधिपत्य यानी क्या? इसका अर्थ हम ऐसा कर सकते हैं। भगवान ने प्रथम पद यानी चाल में बलि का प्रमुख अंग यानी धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया, जिससे उसका उपयोग भौतिकता के बदले भगवदीय कार्य में हो सके। और अब दूसरे पद में सारे राज्य में बलि के ही विचारधारा के, उसी के विश्वस्त अधिकारी जो उसकी सत्ता का मुख्य आधार थे, उनके बदले भगवान वामन ने ईश्वरीय विचारधारा वाले अधिकारी तंत्र की रचना का अधिकार मांगा। अब बलि के राजा होने का कोई लाभ नहीं रहा था। उसका सारा बल व अहंकार, धन और सत्ता दोनों पर भगवान का आधिपत्य था। उसके समग्र ब्रह्मांड पर भगवान वामन ने अधिकार कर लिया था। अहंकार व भोग के आधार पर टिकी संपत्ति व सत्ता वैसे ही होती है जैसे पत्तों का भवन। और तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तब तीसरे पद में भगवान ने उसको पाताल में भेज दी यानी सत्ता राजा पद से पदच्युत कर दिया और उसे नजरबंद कर दिया।
और भगवान वामन ने उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए वर्ष में एक दिन अनुमति दी, ताकि प्रजा भी उनकी जीवनी से निरंतर महत्वपूर्ण सीख ले पाए। और आज भी वह दिन बलि प्रतिपदा से जाना जाता है। और भगवान वामन ने फिर से एक बार पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, और वह भी बिना शस्त्र के, मात्र बुद्धि को शस्त्र बनाकर। क्योंकि इस बार समाज को ईश्वर उन्मुख करने के लिए शत्रु के आंतरिक शत्रु स्वार्थ, अहंकार तथा भोग वृत्ति का वध करना अनिवार्य था। समाज की गति ईश्वर की ओर हो, वह आवश्यक है। जीवन में मात्र भौतिकता नहीं, पर भगवत्ता होना मानव जीवन का उद्देश्य है। और यही इस सुंदर कथा का संदेश भी, जो हमें भी भोग अहंकार को त्याग, परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण कर निस्वार्थ कर्म से उसी एक भगवत्ता की ओर जीवन गतिमान करने की प्रेरणा देती है।